सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, हाउ यू आर डूइंग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और ये तो सभी को मालूम होगा कि कोर्स स्ट्रक्चर जो है चेंज हुआ है एज़ पर द CBSE गाइडलाइंस। ठीक है, अब देखो रिवाइज्ड सिलेबस, कोर्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, पढ़ना तो तब भी था अभी भी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो और तुम्हें कैसे पढ़ना है ये तुम्हें पता है, यू नो हाउ टू स्टडी वेरी वेल, राइट। लेकिन इस वीडियो में विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश वी आर ओनली फोकसिंग कि कौन सा पोर्शन स्किप करना है और हमें क्या क्या पढ़ना है, डिलीटेड पोर्शन क्या है, ये जो मार्क्स क्राइटेरिया डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज वो क्या है, हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो जो है केवल फर्स्ट टर्म के लिए होगा, जो कि अगस्त में होने वाला है, अगस्त मिड या फिर क्या सितंबर के इनिशियल में जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो हम इस पे ही फोकस करेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। तो देखो, तो देखते हैं फिर मार्क्स क्राइटेरिया देखते हैं हर किसी यूनिट से, ठीक, हर किसी चैप्टर से। तो देखो फर्स्ट टर्म जो होने वाला है वो 50 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट इज जो उसमें से जो है इंटरनल मार्क्स 10 मार्क्स का है, तो रिटर्न मार्क्स जो रहेगा वो उसमें कितने रहेंगे, 40 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा तुम्हें। उसमें से अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम से आने वाला है। अब नंबर सिस्टम कह रहे हैं तो सबसे पहला चैप्टर जो है, जो कि क्या है, रियल नंबर्स, तो वो जो चैप्टर है उससे 6 मार्क्स का आएगा। अगर नेक्स्ट बात करें एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा में 4 चैप्टर्स होते हैं, ध्यान रखना इसका। 4 चैप्टर्स में से होता है पॉलिनोमियल, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड व्हाट, AP यानी कि क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें से हम बात करें तो पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही आने वाला है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से आने वाला है। ये दोनों पोर्शन स्किप होंगे इस बार। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें से 6 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, और काफ़ी इजी है, अगर तुमने किसी ने पढ़ लिया होगा तो इजीली समझ जाएगा कि हाँ इजी तो है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री में कितने पोर्शंस होते हैं, देयर आर 3 पोर्शन इन ज्योमेट्री, सॉरी। तो कौन सा, ट्राइंगल है, नेक्स्ट इज सर्कल है, और तीसरा क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस है। तो इस बार जो फर्स्ट टर्म में आएगा वो केवल ट्राइंगल ही पोर्शन आने वाला है, बाकी दोनों चैप्टर स्किप होंगे। और वो उस ट्राइंगल से कितने मार्क्स का आने वाला है, 6 मार्क्स का आएगा। आगे लेट्स मूव ऑन। अब इसके बाद क्या है, टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री में टू पोर्शंस हैं, एक तो है इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री और दूसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। जो इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री है, ये जो एप्लीकेशन है वो कौन सी, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है। जो इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री है केवल उसी पोर्शन से आएगा, कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, जो तो ये अब क्या कहें, कई लोगों को बहुत टफ लगती है टिग्नोमेट्री, बट इट्स वेरी ईजी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलो देखो, मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो देर आर 2 चैप्टर्स इन मेंसुरेशन। नंबर 1 इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, जो काफ़ी 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो तुम। और क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है इस बार स्किप हो रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और वो कितने मार्क्स के आएंगे, 4 मार्क्स के आएंगे, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में जो चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी, केवल उसी पोर्शन से पूछा जाएगा और वो 3 मार्क्स का आएगा। दैट्स वेरी इजी चैप्टर प्रोबेबिलिटी भी। ठीक है, जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा तो अब कोई चीज़ नहीं होती है तो वो तो वैसे भी टफ होती है। चलो ठीक है, ओवरऑल ये जो था मार्क्स क्राइटेरिया था। अब ओवरऑल अगर मैं बात करें तो इन सब का निचोड़ है वो ये है कि कितने चैप्टर्स देखने हैं तुमने, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और क्या 12 एंड 15। तो ये जो हैं 3, 6, 7, 8 चैप्टर्स पे फोकस करना है फर्स्ट टर्म के लिए, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट इज दिस वन, ये क्या है, जो 10 मार्क्स का जो तुम्हारा क्या था, इंटरनल असेसमेंट था, उसमें से 3 मार्क्स तुम्हारे जो वो प्रीमिड टर्म्स हुए थे, यानी कि पीरियोडिक टेस्ट हुए थे, उसमें से मिलेगा। और जो 7 मार्क्स है वो तुम्हारे एक्टिविटी, पोर्टफोलियो एंड मल्टीपल असेसमेंट के मिलने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल ये सारे मार्क्स तुम्हारे टीचर्स प्रोवाइड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पता चल जाएगा कितने टीचरों को तुमने परेशान किया है भाई, जोक्स अपार्ट। चलो अब सीधा हम इंडेक्स में आते हैं और यहाँ से हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है और कौन से चैप्टर
कौन कौन सी एक्सरसाइज बेसिस पे हम चेक करने वाले हैं। चलो देखो, सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। सबसे पहले रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स में जो है, जो ये जो पोर्शन है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो है स्किप कर दिया है। और जो ये जो रेशनल नंबर प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये स्किप किया हुआ है, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.3 दोनों के दोनों क्या हो गए, अब एग्जाम में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो ये तो सीधा सीधा है, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस की बात करें तो मैं याद दिला देता हूँ कि रूट 2 प्रूफ दैट रूट 2 इज रेशनल नंबर वाले क्वेश्चंस, प्रूफ दैट रूट 3 इज रेशनल नंबर वाले क्वेश्चंस, अब ये चीज़ें नहीं आने वाली इस चैप्टर में, बाकी सारी चीज़ें आएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की बात करें तो वेट अ मिनट, यस, हाँ, पॉलिनोमियल्स में हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स का जो पोर्शन है ये डिवीज़न वाला पोर्शन, तो डिवीज़न वाला पोर्शन स्किप कर दिया गया है, और वही चैप्टर सबसे टफ था इस पॉलिनोमियल पोर्शन के अकॉर्डिंग। तो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो तुम्हारी स्किप कर दी गई है। ठीक है, इट विल नॉट अपेयर इन द एग्जामिनेशन, ध्यान रखना इसका। और जो क्वेश्चंस बचे, कौन से क्वेश्चंस बचे की अगर हम बात करें तो ये पॉलिनोमियल्स में वो क्वेश्चन जिसमें जीरोस फाइंड करने होते हैं वो क्वेश्चन आएंगे, और जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट है वो वाले क्वेश्चन आएंगे। जिसने, वही कह रहा हूँ, जिसने कर लिया होगा चैप्टर उसको मेरी बातें बहुत क्लियरली समझ में आ रही होंगी, जिसने नहीं किया है भाई स्टार्ट योर स्टडी। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो इस पोर्शन से कुछ भी क्वेश्चन मल्टीपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाले क्वेश्चंस को स्किप किया हुआ है, यानी कहीं पर भी तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो उसे नहीं करना है। ठीक है, उस मेथड्स को यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, यानी कि इसके क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे एक्सरसाइज 3.5 में, सारे क्वेश्चंस नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस यूनिट टेस्ट में आ नहीं रहा, तो आगे बढ़ते हैं। अगेन एपी भी नहीं आ रहा है भाई, अब ट्राइंगल्स है, यस ट्राइंगल का पोर्शन आने वाला है। तो ट्राइंगल जो है, देखो ट्राइंगल पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आने वाला है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कोई डिलीटेड पोर्शन नहीं है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक हो गया। अब मैं सब सारे चैप्टर्स को इजी बोल रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट ना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैथ्स तो काफ़ी इजी रहती है। चलो फिलहाल कोई नहीं कि कई लोगों के लिए बहुत टफ है भाई। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें जो है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पोर्शन है, मैं क्वेश्चंस याद दिला देता हूँ। वैसे ये पोर्शन है एक्सरसाइज 7.3 में है। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं जिनमें क्या करते हैं, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं और इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। वो फॉर्मूला था एक बड़ा सा, है ना। ठीक है, तो ये पोर्शन अब नहीं आने वाला है, तो इसको स्किप कर देना, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करें इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ये वाला पोर्शन आने वाला है, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। अब इसमें कौन से पोर्शन स्किप हुए मैं याद दिलाऊँ तो एक्सरसाइज 8.3 के और एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.4 एंड द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ 8.3, ये पोर्शन स्किप हुआ है। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें कुछ याद होगा। कॉस जैसे कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये जो था क्या, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको हम स्किप करने वाले हैं। या ओवरऑल कॉस 90 माइनस थीटा वाला जो पोर्शन था, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, है ना, ये वाले पोर्शंस को छोड़ देना, इन क्वेश्चंस को नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ अब बात करें, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास तो सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, तो एग्जाम में फर्स्ट टर्म में दिखेगा नहीं तुम्हें। ठीक है, और सर्कल्स भी नहीं दिखाई देगा, कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, एरिया रिलेटेड सर्कल में देखो चैप्टर पूरा पूरा आ रहा है, द एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट चैप्टर विल अपेयर इन द एग्जाम, बट वो क्वेश्चंस जिनमें 120 डिग्री लिखा होगा ना, जिन भी क्वेश्चंस में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर 120 डिग्री रिलेटेड क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उन क्वेश्चंस को तुम्हें स्किप करना है। एग्जाम्पल में तुम्हें ये क्वेश्चंस दिखेंगे स्पेशली, और ऑप्शनल में भी है शायद। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो आ नहीं रहा। स्टैटिस्टिक जो है फर्स्ट मिड टर्म में दिखाई नहीं देगा। एंड लास्ट पोर्शन बचा हमारे पास, सॉरी माय बैड, लास्ट पोर्शन बचा हमारे पास क्या, प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ओवरऑल मैं फिर से याद दिलाऊं कि क्या चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8 एंड 12 एंड 15, तो ये चैप्टर जो हैं तुम्हें फर्स्ट टर्म में दिखाई देंगे, तो वही पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब टर्म 2 जो है वो नवंबर दिसंबर के आसपास होने वाला है, तो उसके लिए भी तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो है, एक बार ब्रीफ से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट योर स्टडी विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज, गुड लक।